हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का पोइट्री का फॉग चैप्टर, जिसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग, इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में आपको बच्चों ये बताया गया था कि फॉग फॉग होता क्या है। फॉग होता है यानी कि ओस। ओस जो है, यहाँ पर कवि ने ओस की तुलना बिल्ली से की है और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू। यहाँ पर बताइए, सॉरी, यहाँ पर जो फॉग है यानी कि जो ओस है उसकी तुलना किससे की गई है। ऑप्शन आपको गिवन है कैट से, बी डॉग से, सी मंकी से, डी लायन से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कैट से। यानी कि यहाँ पर कवि ने ये बताया है फॉग यानी कि जो ओस गिरता है वो दबे पैर, यानी कि ओस जो है वो हमेशा दबे पैर आता है, जिस जिस प्रकार से बिल्ली दबे पैर हमारे घर में आती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज द फॉग कम। कि बताइए फॉग किस प्रकार से आता है। ऑप्शन ए है स्लोली, धीरे से, बी साइलेंटली, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था और अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने बताया कि जो ओस है वो किस प्रकार से प्रवेश करता है, धीरे धीरे और साइलेंटली यानी दबे पैरों से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर। बताइए कि फॉग किस प्रकार नजर आता है, किसके ऊपर नजर आता है। जो ऑप्शन लिखा है आपको, ए कैट, बी हार्बर, सी सिटी, डी बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर हार्बर है क्या, हार्बर बताया गया आपको। यहाँ पर हार्बर का मतलब है बंदरगाह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कैट सिट्स ऑन इट। कि बिल्ली जो है वो किस पर बैठी होती है। ए फीट पर, बी बैक पर, सी हॉन्चेस पर, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हॉन्चेस। अब आप कहेंगे कि हॉन्चेस क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है कि बिल्ली जो है वो अपनी हॉन्चेस पर बैठी, यानी आगे के दो पंजों पर बैठी हुई है, उसको हॉन्चेस बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉग्स मूवमेंट इज। देखिए फॉग जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है। ए स्लो, बी फास्ट, बी नॉर्मल, डी नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्लो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्स। यहाँ पर बिल्ली के पैरों को किस प्रकार दर्शाया गया है। ए ह्यूज, बी लिटिल, सी क्लेवर, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लिटिल, यानी कि बिल्ली के पैर जो हैं वो छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। बताइए फॉग चैप्टर के कवि कौन है। तो ऑप्शन गिवन है आपको, कार्ल सैंडबर्ग, बी ऑर्डन नाश, एंड सी इज वॉल्ट विटमैन, एंड डी इज एड्रिनी रिच। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सैंडबर्ग। ये आपके बिल्कुल शुरुआत में ही बता दिया गया था हमने आपको वीडियो में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। बताइए फॉग किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जाता है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल, बी साइलेंटली, सी लाउडली, डी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द राइम सीम ऑफ द पोएम। अब नो राइम स्कीम। अब देखिए राइमिंग स्कीम्स होता क्या है। राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने के लिए कहा जाता है कि कोई भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में से उन लाइनों के लास्ट वर्ड क्या देखिए बिल्कुल समान तुर्क निकलना चाहिए, यानी बोलने पर समान तुर्क निकले। तो अब यहाँ पर अब और आबब और अबाब ऐसा कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो राइम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन दी पोएम। बताइए यहाँ पर इस पोएम में क्या पर्सोनिफाइड किया गया है। सो ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉग, बी सिटी, सी कैट, डी हार्बर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरे चैप्टर में फॉग की बात की जा रही है, यानी पर्सोनिफाइड कौन है, फॉग को करा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द फॉग डू वाइल इट्स लुक ओवर द सिटी एंड द हार्बर। जब बताइए बंदरगाह पर और शहर पर पूरी जगह ओस आ जाती है तो कैसा नजर आता है वो। ए सिट्स,
बी मूव्स, सी स्टैंड्स, डी डांसेस। फॉग क्या कर रहा था उस समय? जब पूरे बंदरगाह और पूरे शहर पर फॉग आ जाता है तो बैठ जाता है वो, यानी कि जैसे ही फॉग गिरा तो फॉग उसी जगह पर बैठ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिट्स। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास पहले से ही वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।